हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सौरभ सर रीजनिंग में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई डाइस यानी कि पासा की दूसरी क्लास। ठीक है, कल हमने जो करी थी पासे की पहली क्लास थी, आज हमारे पासे की जो है वो दूसरी क्लास है और बैच की क्लास नंबर 47। 46 क्लासेस हो चुकी हैं। और आपने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप क्लास देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। रीजनिंग का ये फाउंडेशन बैच है, मतलब हर एक चीज हर एक टाइप आपको सिखाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आया है। रेलवे एग्जाम्स 2026 हमारा टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में हमें प्रश्न संख्या 21 और हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मोर देन टू फिगर, यानी जहां पर दो से ज्यादा। मैंने कहा था जब भी आपको दो से ज्यादा फिगर हो तो आप वहां पर ढूंढो कि किसी दो फिगर में वन कॉमन ट्रिक लग जाए सबसे पहले। तो जरा देखो यहाँ पर कहीं पर है क्या वन फिगर वन कॉमन वाला ट्रिक। सर इसमें और इसमें देखूंगा तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पी और डी, यहाँ पर पी और डी है, यहाँ पर भी देखूंगा तो ए और डी ए और डी। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसका मतलब मुझे यहाँ पर टू कॉमन। लेकिन हाँ, मुझे पूछा क्या इन्होंने कि डी वाले फलक के विपरीत क्या है। तो मैंने कहा सर डी यहाँ पर भी आया है मेरा, डी यहाँ पर भी आया है, डी यहाँ पर भी आया है। अच्छा अब एक बात बताओ कि आप अगर तीनों जगह पर आ गए तो जो आपके विपरीत है, मतलब जो आपका दुश्मन है, वो इन तीनों जगह पर नहीं आया होगा। तो मतलब डी के विपरीत जो बैठा होगा ना वो यहाँ पर नहीं आया होगा। मैंने कहा ई आया है क्या, यहाँ पर ई नहीं आया सर। एफ आया था, एफ को हटा देते हम, ए आया था, ए को हटा देते, सी को हटा देते। तो जो डी के विपरीत होगा वो यहाँ पर आया ही नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले दिन वो पॉइंट आपको बताया था, जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी वो देख लें पहले दिन की क्लास। मैंने वहां पर बताया था कि कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ वो छिप सकते हैं। अगर कहीं पर कोई एक नंबर बार बार आया है तो इसका मतलब उसका विपरीत नंबर बार बार हर एक जगह पर छुप रहा होगा। तो यहाँ पर वही नंबर नहीं आया था, मतलब एफ ले ये ई नहीं आया था, क्योंकि डी बार बार आ जा रहा था। समझ गए ना। चलिए आगे देखते। आगे यहाँ पर है कि सर 145 और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4। तो मैं इसमें और इसमें क्या लगा लूंगा, वन कॉमन की ट्रिक लगा दूंगा। इस वाले फिगर का मुझे कोई काम ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पर वन कॉमन लगाई और मुझसे क्या पूछा इन्होंने, इसी के विपरीत ही पूछ लिया है कि सर चार वाले फलक के विपरीत क्या है। तो मुझे अब देखो सिंपल सी बात है सर कि या इसको भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी चार था तो सर वही होगा जो अभी तक नहीं आया। छह आया है क्या यहाँ पर, सर छह नहीं आया था तो छह ही हो जाएगा, क्योंकि पांच आया था, तीन भी आया था, एक भी आया था, इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएगा पांच, क्योंकि उन्होंने पूछा है विपरीत। तो विपरीत वही होगा जो अभी तक इन तीनों में नहीं आया होगा। सिंपल सा जवाब। ठीक है आगे आ जाओ। ये तीन फिगर दिए गए हैं, मैंने कहा इनमें देखो जरा क्या है। मैंने यहां पर भी एक नंबर देख पा रहा हूं कि सर यहां पर एक नंबर है 3 जो हर एक दूर आया है। लेकिन इन्होंने पूछा है तो छह के विपरीत फलक क्या है। अगर छह के विपरीत फलक पूछा है तो इसका मतलब हमें अब कोई वन कॉमन की ट्रिक लगानी पड़ेगी कहीं पर भी। तो मैंने कहा मैं इसमें और इसमें वन कॉमन लगा सकता हूं, क्योंकि सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है ना, वन कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं इसमें। मैंने कहा 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज पीछे जाता हूं तो एक ही, मतलब तुरंत जस्ट बाद 6 बैठा है। तो मैं यहां पर भी जब 3 के ऐसे क्लॉकवाइज जाऊंगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा। मतलब 6 के विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते थे सर 6 रखो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा सर 3 रखना था, यहाँ पर क्या रखना था, 3। 3 रखो क्योंकि 3 दोनों जगह कॉमन है, तो 6 मिलेगा 5 मिलेगा। यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 मिलेगा 2 मिलेगा। मतलब कि इन्होंने पूछा था 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत मेरे भाई यहां पर 4 था। ठीक है बताओ समझ गए कि नहीं, बोलो मेरे भाई। 6 के विपरीत क्या था, 4 था। आप अगर यहाँ पर किसी दो फिगर में लगा लो यार दो कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप चाहो तो यहाँ पर तो टू कॉमन लग जाता। तो देखो यहाँ पर अगर टू कॉमन लगाते ना तो 3 और 2 कॉमन होते, यहाँ पर 3 और 2 तो 4 के विपरीत 6 ऑलरेडी बैठा था यहाँ पर। ये लो ऐसे कर लेते। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले कोशिश करो कि वन कॉमन वाला, वन कॉमन से क्लियर बात रहती है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती। आगे आ जाओ, यहाँ पर भी देख लो जरा, यहाँ पर काला आया है, यहाँ पर काला आया है, तो इसी को वन कॉमन मान लो। और पूछा क्या है, लाल के विपरीत पूछा है। सर यहाँ पर जो है काला आया है और यहाँ पर भी काला आया है, तो इसी को मैं क्या मान लेता हूं कि सर यही हमारा वन कॉमन हो गया। तो इस वाले फिगर का मुझे अब कोई काम ही नहीं है। लाल के विपरीत पूछा है ना,
मैंने कहा काले से जैसे ही मैं पीछे की तरफ पढ़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या मैं क्लॉकवाइज ही चलूंगा तो मुझे एक मिलेगा। यहां पर मैं काले से ऐसे चलूंगा तो मुझे पीला मिल जाएगा, मतलब कि मेरे आंसर प्रश्न का जवाब है पीला। बस सिंपल सी बात है। मेरे प्रश्न का जवाब क्या है सर? मेरे प्रश्न का जवाब है पीला। बहुत आसान है यार, 28 चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, बस पढ़ना आपको सही ढंग से है ना? ठीक है, आपको यहां से पढ़ने के बाद डाइस में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, आप एकदम पढ़ा दोगे किसी को भी। जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा? तो मैंने कहा सर 6 यहां पर दिख रहा है मुझे, और मैं अगर यहां पर और यहां पर देखूं तो सर 1 कॉमन मेरा लग भी रहा है, तो मुझे इस वाले फिगर का कोई नीड ही नहीं था। तो सर मैंने यहां पर देखा कि सर 4 से जस्ट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पीछे बढ़ूं तो मुझे ये मिलता है, तो मैं यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज पीछे बढ़ूंगा तो मुझे पता चल गया कि सर 6 के विपरीत मेरा 2 है। 6 के विपरीत क्या है सर? 6 के विपरीत 2 है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? 6 के विपरीत क्या है? 2 है। आप नहीं भरोसा तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि सर अगर मैं इनमें और इनमें अगर कोई कॉमन लगा सकता हूं तो आप यहां पर भी लगा सकते हो, या इनमें और इनमें कुछ कॉमन लग सकता है तो लगा सकते हो, लेकिन 1 कॉमन नहीं लग रहा। लेकिन 1 कॉमन सबसे बेस्ट होता है। सर यहां पर मैं चलूंगा तो मुझे 2 और 3 मिला, यहां पर जब मैं चलूंगा तो मुझे 6 और 5 मिला, तो मुझे पता चल गया कि सर 2 के विपरीत 6 है। 2 के विपरीत क्या है सर? 6 है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसमें भी हम ऐसे चले हैं और इसमें भी हम ऐसे चले। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं दोनों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर देख लो, जब भी 2 से ज्यादा फिगर देखें आप 1 कॉमन ढूंढ लो। इन्होंने पूछा है 5 के विपरीत क्या है, ठीक है ना? तो मैं यहां पर 1 कॉमन लगा लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 कॉमन है और यहां पर भी 1 कॉमन है। तो मैंने 1 कॉमन लगाया और 1 से जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज पीछे बढ़ा तो मुझे 5 मिला, और इन्होंने 5 के विपरीत ही पढ़ा पूछा है, तो मैं यहां पर भी इसके जस्ट पीछे एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मुझे 2 मिल गया। तो 5 के विपरीत मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। तो सर मुझे इस वाले फिगर और इस वाले फिगर की मुझे कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि देखो 6 फलक होते हैं वो 2 पासे में रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो किन्हीं 2 में 1 कॉमन लगा लो तो वो रिपीट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात को? 6 फलक होते ही हैं, 3 फलक इसमें दिख गए, 3 इसमें, बस 2 फिगर से काम हो जाना है। यहां पर देख लो जरा, इन्होंने पूछा है कि प्लस के विपरीत क्या है। प्लस के विपरीत क्या है? तो मैं देखता हूं जरा 1 कॉमन लगेगा क्या। इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें और इसमें अगर देखूं मैं, इसमें और इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि सर ये 1 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर ये प्लस ही कॉमन है। मुझे इन दोनों फिगर की कोई नीड ही नहीं है। अब जरा मुझे बताओ, मैंने इन दोनों फिगर से 1 कॉमन उठाया है तो मुझे प्लस और प्लस मिला, मतलब कि इन दोनों फिगर में जो नहीं आया होगा वही प्लस के विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि प्लस दोनों बार आ चुका है, तो वही होगा जो नहीं आया होगा अभी तक। तो क्या एंड आया है? बिल्कुल अभी तक आया है। माइनस आया है? बिल्कुल आया है। स्टार आया है? बिल्कुल आ रहा है। डॉलर अभी तक नहीं आया, तो डॉलर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने इतने ही निशान यूज किए हैं, 6 सिंबल यूज किए हैं, 6 होते ही हैं फलक। तो आप 1 कॉमन लगा लो, कहीं से भी लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप चाहो तो इसमें प्लस माइनस इसमें है, आप चाहो तो इसमें और इसमें नहीं, 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। आप यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 कॉमन नहीं लगा पाओगे, नहीं लगेगा। यहीं पर शायद लगेगा 1 कॉमन, तो आप यहीं पर 1 कॉमन लगा लो। ठीक है, आ जाओ। 1 कॉमन बेस्ट मेथड। चलो, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, आ जाओ। 5 के विपरीत, तो सर मैं यहां पर देखूं तो 3 1 5 और यहाँ पर 3, तो यहीं पर मुझे 1 कॉमन मिल गया। और 5 के विपरीत पूछा है, मैं जैसे ही क्लॉकवाइज चलूंगा मुझे 5 मिल जाएगा, तो यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 5 के विपरीत यहाँ पर सीधे सीधे 2 हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आ जाओ आगे। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत क्या होगा? नहीं, एफ वाले फलक के आसन्न क्या होगा? अब मेरी बात समझो, यहां पर इन्होंने आसन्न का मतलब होता है, आसन्न का मतलब एफ वाले फलक के सम्मुख, यानी कि सम्मुख कह लो आप, या फिर आप कह लो कि निकटवर्ती कौन होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक यहां पर इस तरीके से डाइस बनाया, मैंने यहां पर एक क्या बनाया कि सर मैंने यहां पर एक इस तरीके से ऐसे एक यहां पर पासा बना दिया ये। ठीक है, अब ये एक पासा बना दिया तो इसमें अगर मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 और 3, तो जरा मुझे एक बात बता दो कि इस वाले जो 3 दिख रहा है, इस वाले फलक के निकटवर्ती सतह कौन है? तो मैंने कहा एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली भी इससे टच हो रही है सर,
एक ये वाली भी इससे टच हो रही, एक नीचे वाली भी इससे टच हो रही है। तो ये किसी एक सरफेस के, किसी एक सतह के निकटवर्ती कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पांचवी ये हो जाती है, किसके विपरीत हो जाती है, समझ गए, तो 4 होती है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से प्रश्न को समझो। इन्होंने हमसे क्या कहा है, देखो मेरी बात समझो, कि आसन्न किसके? एफ के। लेकिन फिलहाल हम कैसे करेंगे, पहले इनमें देखो वन कॉमन क्या है। मैंने कहा सर यहाँ पर एल कॉमन है, एल कॉमन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है एल कॉमन है, एल से मैं जब क्लॉकवाइज चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो मुझे यहाँ पर एफ और 7 मिलेंगे। यहाँ पर जब मैं चलूंगा तो मुझे 9 और 8 मिलेंगे, ठीक है, बात समझना, 9 और 8 मिलेंगे। अब देखो मेरी एक बात समझो, कि जब मैं यहाँ पर डाइस बनाऊंगा, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर इसका आसान सा मेथड भी है, ट्रिक है। चलो देखो, मैंने कहा कि सर एक बात समझो कि एफ और 9 विपरीत है। तो मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पर एफ को लिख दिया, एफ का ही पूछा है क्या शायद, आसन्न कौन है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एफ को यहाँ पर लिखता हूं। तो मैंने यहाँ पर एफ लिखा, ठीक है, एफ लिख दिया मैंने। फिर मैंने कहा एफ के विपरीत 9 है, तो ऊपर अगर मैंने उसको लिखा है तो मैं नीचे किसको लिखूंगा? 9 को लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा 7 के विपरीत 8 है, तो मैंने 7 को अगर यहाँ लिखा है तो मैं इसके विपरीत यहाँ पर क्या लिखूंगा सर? 8 लिखूंगा। समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। अच्छा सर, मैंने अगर यहाँ पर एल लिख दिया है, तो इसके विपरीत मतलब कि इधर मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के रूप में, क्या हो सकता है यहाँ पर? एम मान लूं, या एफ? एफ हो चुका है तो मैं एम कह देता हूं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सर जो एफ के विपरीत होगा, एफ के विपरीत जो होगा, मेरी बात समझो, एफ के विपरीत जो 9 है, इसको छोड़कर, 9 को छोड़कर जितने भी होंगे नंबर्स, देखो यल को ले लो, 8 को ले लो, 7 को ले लो, यहां ये नंबर ले लो, ये चारों जो होंगे ये इसके समीप होंगे कि नहीं? इसके समीप ये हो गया, इसके समीप ये हो गया, इसी के समीप ये है, इसी के समीप ये, बात समझे कि नहीं? तो जब भी आपसे आसन्न फलक पूछ ले, जब भी आपसे सम्मुख यानी कि निकटवर्ती पूछ ले, तो आपको एक बात पता रखनी है कि सर निकटवर्ती सिर्फ और सिर्फ विपरीत नहीं आ सकता है, विपरीत को छोड़कर, क्योंकि वो दुश्मन है, वो पीछे रहेगा, बाकी सब उसके बगल में आ जाएंगे। तो यहां पर बस वही करना होता है कि सर जो विपरीत है उसको हटा दो। विपरीत क्या था? एफ के 9, तो सर 9 जिस ऑप्शन में उसको हटा दो, क्योंकि ये कभी भी उसके साथ नहीं आ सकता, बस इसको हटा दो, तो आपके प्रश्न का जवाब सिंपल से ऑप्शन से कर सकते हो। जब भी आसन्न पूछेगा मेरे भाई, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपके बगल में वही बैठ सकता है जो दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो आप बस उसको निकाल लो कि सर इसका अपोजिट क्या है। जैसे यहां पर देखो, इन्होंने पूछा है कि देखो यहां पर इन्होंने पूछ लिया कि यहां पर क्या आएगा, मतलब कि इन्होंने पूछ लिया कि डी के बगल में क्या आएगा। अच्छा, अब डी के बगल में वही आ सकते हैं जो डी के विपरीत नहीं है, समझे, डी के विपरीत नहीं है। अब अच्छा देखो सर, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर डी के विपरीत वाला नंबर नहीं आया होगा। जैसे कि हमने देखा था पीछे कि सर यहाँ पर एफ के विपरीत 9 था, 9 दिन 3 ऑप्शन पर आया था, तो एक ही ऑप्शन सही करना है, तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिखेगा जो अलग होगा, बाकी के 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जहां पर कोई नंबर कॉमन होगा। तो जरा देखो सर, यहां पर भी एफ आया, यहां पर भी एफ आया, यहां पर भी एफ आया है, इसका मतलब ये डी के विपरीत है। एक ही ऐसा है जिस पर एफ नहीं आया, तो मतलब कि ये डी के विपरीत वाले नहीं है, तो सर यहाँ पर ई और ए आ जाएगा। समझे कि नहीं बात को? क्योंकि डी के सम्मुख हमें रखना है, बगल में जगह खाली, उसके अपोजिट नहीं खाली, अपोजिट होता तो डी का विपरीत होता। तो सिर्फ ऑप्शन में एक ही सही होता है, तो मतलब 3 ऑप्शन वो मजबूरी ऐसे देगा कि जो विपरीत वाले रखे हों, समझे। चलो, तो यहां पर देखो आगे, सर यहां पर भी बोला है कि 3 फलक के निकटवर्ती फलकों पर क्या आएगा? 3 के, तो मैंने कहा 3 के फलक के निकटवर्ती कौन आएगा? भाई वही आएगा जो विपरीत नहीं होगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर कोई नंबर कॉमन होगा, तो उनको हटा दो उन तीनों ऑप्शन को, तो बचा कौन आपके सामने? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ये लो। क्योंकि इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलो आगे, आगे आ जाओ। इन्होंने पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये दोबारा से आ गया क्या प्रश्न यहाँ पर? ये शायद दोबारा से आ गया, चलो हटाओ इसे, यहाँ पर जो कॉमन है उनको हटा दो, यहाँ पर एक ही आएगा, क्योंकि वो मजबूरन विपरीत में 3 ऑप्शन देगा ही देगा। अरे ये फिर से वही है, फिर से वही आ गया यहाँ पर प्रश्न, क्या मतलब है?
फिर से वही प्रश्न आ गया मेरे भाई, क्या मतलब है इसका? चलो यहाँ पर अलग है, देख लो। अब देखो इन्होंने कहा है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर देखो बी है, ठीक है। तो तीन के पास कौन आ सकता है? तीन के जो विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन आप देख लो, तो ऑप्शन कहोगे सर एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, मतलब ये तीन के विपरीत है। तो तीन के विपरीत कौन नहीं होंगे सर? यहाँ पर पांच आ सकता है और यहाँ पर चार आ सकता है, बस यही बात है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर पांच आ सकता है और क्या आ सकता है? चार आ सकता है। आगे देखो, अगले प्रश्न पर आ जाओ। आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर, ओपन डाइस पर। टाइप नंबर 2 पर हम चलते हैं, ओपन डाइस पर चलते हैं। आ जाओ मेरे भाई। तो यहां से हमारे पास जो शुरू होता है वो शुरू होता है यहाँ पर हमारे पास टाइप नंबर 2, यानी कि जिसे हम कहते हैं ओपन डाइस। यहाँ पर शुरू होगा हमारे सामने टाइप नंबर 2, जिसे आप यहाँ पर कहते हैं ओपन डाइस। अच्छा, अब ओपन डाइस में देखो कैसे होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक डाइस बनाता हूं ऐसे। मैंने ये एक पासा बनाया है इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे इस पासे को, तो जब इसको खोलोगे तो ये मेरे भाई इधर खुलेगा आके, ये वाला किधर खुलेगा? इधर। या सिंपल सा मैं इसको डायरेक्ट बनाना चाहूं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो कि जब हम इस पासे को खोलते हैं ना, तो चार सरफेस जो होती हैं वो एक, दो और ये चार, तो ये एक साथ आती हैं। बचती हैं दो सरफेस ऊपर और नीचे वाली, तो ये अलग अलग आती हैं, इधर आती हैं ऐसे। इस तरीके से हमारा क्या होता है सर? इस तरीके से जो हमारा डाइस है वो ओपन होता है। समझ गए? ऐसे हमारा डाइस ओपन होता है। अब देखो यहाँ पर कई बार आपको ओपन डाइस में रोटेशन वाले प्रश्न भी पूछ लेता है। तो रोटेशन कैसे होता है? रोटेशन का सिंपल सा मतलब है कि सर इस टॉप वाले को ना, आप टॉप वाले को आप नीचे ला सकते हो बॉटम में। इस टॉप वाले को उठाकर आप रोटेट करके नीचे ला सकते हो बॉटम में, और इस बॉटम वाले को उठाकर ले जा सकते हो आप यहाँ पर टॉप पर। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है इसको आप नीचे तक कहीं भी ला सकते हो और इसको आप ऊपर तक कहीं भी रोटेट कर सकते हो। समझ गए? ये होता है रोटेशन। इस वाले को उठाकर आप नीचे जरूरत पड़े तो ला सकते हो, इसको ऊपर ले जा सकते हो, और इसको आप इसे लेफ्ट राइट मतलब यहीं पर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे, ठीक है। ये होता है रोटेशन। अच्छा, यहीं पर आपसे अगर पूछ ले कि विपरीत वाला मैटर, क्योंकि विपरीत वाले ही प्रश्न बनते हैं, एक, दो और ये तीन, यहां पर कहीं एक ये बना दिया। देखो ओपन डाइस में विपरीत निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है? अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। और दूसरा होता है सर हमारे पास ये जेड वाला मेथड। ऐसे ये जेड वाला मेथड होता है। ये जेड कई तरीके से बन सकता है, कैसे बनेगा हम आपको भी बताएंगे। जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं सर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब जरा मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि मुझे बता दो कि 5 के विपरीत क्या है, या मैं ऐसे पूछ लूं कि सर मैंने कहा 3 के विपरीत क्या है, तो आप क्या कहोगे? मैंने आपको सिखाया जब भी ओपन डाइस है तो अल्टरनेट। सर ये वाली सरफेस इसके विपरीत होगी, मतलब एक जो होगा वो 3 के विपरीत होगा, दो जो होगा वो किसके विपरीत होगा? दो जो होगा वो 4 के विपरीत होगा, और बचे वाले ये 5 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो मैंने पूछा था 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। यह है आपका ओपन डाइस। अच्छा, इसी में एक फिगर और बन जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक फिगर और कौन सा बनता है, मतलब कि ये जेड वाला मेथड आप कैसे यूज करते हो, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे डाइस को तोड़ दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर दो बना दिए हमने, और यहाँ पर ऐसे दो बना दिए। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिए कि यहाँ पर हमने ऐसे दो बना दिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो। कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं कि सर इस 3 के विपरीत ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों? क्योंकि आपस में टच हो रहे हैं। तो सर 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखो 5 के विपरीत कौन होगा, तो आप कहोगे सर 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई भी सरफेस टच नहीं हो रहा। तो बचे कौन यहाँ पर? 2 और 4। लेकिन 2 और 4 तो यहाँ पास पास में हो गए, ठीक है। बताओ, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम ऐसे करेंगे कि सर हम जेड बनाएंगे। यहाँ पर
हम जेड बनाएंगे तो देखो जेड बनना चाहिए ना, तो इस एक लाइन में दो फलक आने चाहिए। कितने आने चाहिए? दो फलक इसमें और दो फलक इसमें, दो फलक इसमें, ऐसे। तो देखो यहां पर दो आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, बताओ। और जब आप ऐसे नीचे की तरफ आए तो ये और ये दो आ गए, जब इधर भी गए आप तो दो आ गया। इसका मतलब दो के विपरीत ये आ गया, दो के विपरीत कौन आया? दो के विपरीत पांच आया। जहां से शुरू जहां खत्म होता है वो आता है विपरीत में, ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, मैं यहां पर भी ऐसे जेड बना सकता था, ये और ये और ये दो, ये भी जेड बन सकता है। यहां पर मैंने कहा था ना, ये कई तरीके से, मतलब ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, ऐसे भी बना सकते हो, ये चार तरीके से बन जाता है। तो मैंने कहा एक के विपरीत चार हो गया, तो बचा क्या सर? तीन के विपरीत छह। बस ये दो मेथड होता है। जेड जेड बस यही कहता है कि मेरी जितनी भी लाइनें खींचो वो दो पर होनी चाहिए, एक यहाँ पर हो तो दो है, यहाँ पर है दो है, यहाँ पर है दो है, बस। अल्टरनेट मेथड और जेड मेथड, बस दो मेथड से ये काम हो जाता है, ये दो है, बस बेसिक सी बात हो गई। चलो प्रश्न पर आता है। ये ओपन डाइस है, सीधे सीधे आप मुझे बता सकते हो कि सर ए के विपरीत जो है वो सी है, बी के विपरीत डी है। हमने सीधे सीधे बता दिया सर कि ए के विपरीत सी है, बी के विपरीत डी है, तो सर एफ के विपरीत कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? ए के विपरीत कौन होगा, तो आप कहोगे सी होगा। बताओ, ओपन डाइस दिक्कत नहीं करेगा आपको। अल्टरनेट और जेड मेथड या ध्यान रखना। यहां पर हमने कहा सर ए के विपरीत आई है, आर के विपरीत एच। हमने कहा सर ए के विपरीत आई है यहाँ पर, आर के विपरीत एच है, बाकी जो बच गया वो आपस में विपरीत है। कौन सर? एन और ई आपस में विपरीत है, बस बात खत्म। हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा कि सर ए के विपरीत कौन होगा, तो हमने कहा सर ए के विपरीत, ए वाले मुख के विपरीत कौन होगा सर? ये आई हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे आ जाओ। यहां पर देख लो, तो हमने कहा सर के विपरीत एम है, एन के विपरीत पी है। हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा के विपरीत एम है, एन के विपरीत पी है, तो सर एल के विपरीत क्या हो जाएगा सर? एल के विपरीत ओ हो जाएगा। समझ गए? इन्होंने पूछा क्या है? एल लिखा है, उसके विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा सर एल के विपरीत ओ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके एग्जाम पे नहीं आए थे तो हमने यहां से उठा लिए। आ जाओ आगे। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि बॉक्स कैन बी मेड फ्रॉम अ सो। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है? अ सोन इन द फिगर। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने आपको सिखा रखा है यहाँ पर कि इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सर इस क्रॉस के विपरीत ये एट द रेट हो जाएगा, सर इस डिवाइड के विपरीत ये हमारा स्टार हो जाएगा, तो सर प्लस के विपरीत जो है वो हमारा डॉलर हो जाएगा। तो हमने कहा डॉलर के विपरीत क्या है, तो सर डॉलर के विपरीत यहाँ पर प्लस है। डॉलर के विपरीत क्या है सर? प्लस है, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये रहा, हमने कहा इस 8 के विपरीत ये है और इस 9 के विपरीत ये है। हमने कहा सर यहाँ पर जो है ना 8 के विपरीत ये एंड है और 9 के विपरीत सर यहाँ पर हैज है, तो बचा हुआ जो है वो एच किसके विपरीत हो जाएगा सर? एच विपरीत हो जाएगा आर के। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर इन्होंने कि एंड अक्षर वाली सरफेस के विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा एंड अक्षर वाली सरफेस के विपरीत एट हो जाएगा। एंड वाली सरफेस के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई? एच हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये देखो यहाँ पर हमने कहा 6 के विपरीत 2 है, फिर हमने कहा 5 के विपरीत यहाँ पर 3 है, फिर हमने कहा 1 के विपरीत ये 4 है। अच्छा, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पता है कि विपरीत सतह ना तो कभी दिख सकती है और ना ही कभी साथ में छिप सकता है। आप जरा देखो यहाँ पर 5 है, 3 है। देखो 5 और 3 जो है ना ये दोनों एक साथ आ गए, ये कभी भी 5 और 3 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये विपरीत है। यहाँ पर देखो 4 है, 5 है, 1 है, तो यहाँ पर देखो 4 और 1 जो विपरीत थे ये आपस में आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 6 है, 5 है, 4 है, ये तीनों अलग अलग सरफेस से हैं, तो ये ठीक है। यहाँ पर देखो 6 है, 2 है, देखो 6 और दोनों विपरीत थे, तो ये हटा दो, बस बात खत्म। विपरीत सतह ना तो एक साथ आएंगी ना ही एक साथ छिपेंगी, दोनों बातें। आ जाओ यहाँ पर हमने कहा कि सर इस ट्रायंगल के विपरीत ये है। हमने क्या कहा कि सर ये ट्रायंगल के विपरीत जो है ऐसा वाला, ये बीच में ब्रैकेट बना हुआ एक खाली सरफेस के बराबर जो है, एक खाली सरफेस के बराबर जो है सर बीच में ये सर्कल है। इस खाली सरफेस के बराबर क्या है सर? ऐसा ये खाली सरफेस, ये भरा हुआ सर्कल है, खाली है। यहाँ पर देखो सर ये ट्रायंगल आ गया है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ ये दोनों विपरीत सतह आ गई, तो ये गलत है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सर क्या हुआ कि सर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक भरा हुआ सर्कल है, ठीक है,
एक ट्रायंगल इधर से उठा लिया, एक भरा हुआ सर्कल इधर से, एक खाली सर्कल इधर से। तो ठीक है सर, ये आंसर हो सकता है। यहां पर देखते हैं सर, यहां पर हमने देखा सर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बराबर ये आ गया, फिर से विपरीत आ गया, तो ये गलत है। यहां पर हमने देखा कि सर देखो यहां पर क्या हुआ हमारे पास कि यहां पर यही दोनों, ये दोनों नहीं दिख रहे हमको, ये दोनों यहां पर छिप गए हैं, तो ये भी गलत है। तो विपरीत सतह, इन तीनों में से यहाँ पर पेयर में से कोई एक दिखना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर छिप गए, यहाँ पर ये दोनों दिख रहे थे, यहाँ पर दोनों दिख रहे थे, यहाँ दोनों छिप गए, है ना। ये दुश्मनों में लड़ाई चल रही है, तो आपस में जहां वो जा रहा है वहीं वो भी जा रहा है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर ट्रेंगल्स की भरमार है। तो हमने कहा इस वाले ट्रेंगल के विपरीत ये ट्रेंगल, एक ट्रेंगल के विपरीत एक ट्रेंगल, एक ट्रेंगल के विपरीत एक ट्रेंगल, और इस वाले के विपरीत ये है। तो जरा देखो, तो हमने कहा सर यहां पर देखो ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। और हमने यहां पर क्या कर सकते हैं, अच्छा इन्होंने पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो मेरे भाई ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ये बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये विपरीत है, क्योंकि ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी के सारे बनाए जा सकते हैं, बाकी के सारे। हमने मान लिया कि सर ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये अलग अलग से दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है, समझ गए। तो इसको नहीं बनाया जा सकता, बाकी के सारे बनाए जा सकते हैं। आ जाओ आगे, आगे देखो, हमने कहा ये खाली इस खाली के बराबर है, ठीक है। ये वाला खाली इसके बराबर है, एक खाली जो है ये इस भरे वाले के यहाँ बराबर है, तो बचा ये सर्कल बचा इसके बराबर। तो यहां पर देखो सर्कल और ये दोनों दिख रहे हैं, सर्कल और ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। इन्होंने क्या पूछा है, जिसे मोड़कर बनाए पासों का कौन सा संयोजन सही। अच्छा देखो यहां पर भी ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी और डी, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि ठीक है सर ये वाला दिख रहा है और ये दोनों खाली खाली अलग अलग दिख रही होंगी, तो हम इसको मान लेंगे, ये बना सकते हो आप। यहां पर हमने माना कि ये भरा वाला दिख रहा है, इसका ये सर्कल दिख रहा है, इसका ये खाली वाला दिख रहा है, तो ये भी बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है कि सर सी और डी ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो सर इसके विपरीत ये, इस वाले सिंबल के विपरीत ये खाली सरफेस है, इस वाले के विपरीत जो है ये खाली सरफेस है। इस प्रश्नवाचक के बराबर में ये अंदर में खाली वाली सरफेस है। सर मुझे पहला वाला जो है वो सही दिख रहा है, क्योंकि एक एक जो है ये वाला सरफेस है, एक ये वाला है, सॉरी एक ये और एक ये दो दिख गए यहाँ पर, तो ये पी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाली सरफेस भी दिख गई है, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों दिख गए हैं, तो ये नहीं बन सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये दोनों दिख गए, तो नहीं बन सकता। यहाँ पर देखो ये है, ये है, ये तीनों अलग अलग हैं, इसको आप बना सकते हो। यहाँ पर ये वाला इसको भी बना सकते हो। तो आर और यस है यहाँ पर, है ना, लेकिन आर और यस केवल यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा कैसा है, ऐसा कैसे है मेरे भाई। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो केवल आर बनाया जा सकता है मेरे भाई, केवल आर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? केवल आर बनाया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगले प्रश्न पर चलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सर यहाँ पर हमने कहा कि बी के विपरीत जो है वो एच है, बी के विपरीत कौन है? एच है। एक्स के विपरीत कौन है सर? एक्स के विपरीत यहाँ पर के है, तो बचा कौन? ओ और एल। तो ओ के विपरीत कौन है? एल है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सर बी अलग से है, के भी अलग से है, एल भी अलग से, ये हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास के भी अलग से है, एच भी अलग से, एल भी अलग से, ये भी हो सकता है। ओ है, एच है, एक्स है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास के है और एक्स है, के और एक्स ये दोनों आ गए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए बी सी सही है, ए बी और सी बनाया जा सकता है, ठीक है। मोड़कर बनाया जा सकता है ए बी और सी। आगे देखो, मोड़कर बनाया जा सकता है, तो हमने कहा सर ये और ये विपरीत हो गए, 3 और 4। हमने कहा कि सर ये 1 और 2 विपरीत हो गए, तो बचे हुए आपस में विपरीत हो गए। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती है ना छिप सकती है। तो मेरे भाई एक बात समझो आप, ठीक है, कि यहाँ पर जो है 5 है 3 है 1 है, 5 है 3 है 1 है, मतलब ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो 4 2 6, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 6 ये भी बन सकता है।
4 5 और 3, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 3 मतलब 4 और 3 दोनों साथ में आ गए तो ये गलत है। 3 2 1, तो देखो 2 और 1 साथ में आ गए तो ये गलत है। मतलब ए और बी बनाए जा सकते हैं, केवल ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान, पर बहुत आसान है। चलो देखो, यहाँ पर हमने कहा कि सर 5 के विपरीत ये 9 है, अल्टरनेट। 8 के विपरीत ये 4 है, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन हो गया सर? 2 के विपरीत 6। प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता? तो यहाँ पर 4 है, 5 है, 2 है। 4 है, 5 है, 2 है, तो इसको तो बना सकते हैं, इसको तो छोड़ो, ये नहीं लेना हमें। 6 4 5, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 है, इसको भी नहीं लेना हमें। यहाँ पर 2 है, 8 है, 9 है, इसको भी नहीं लेना। यहाँ पर क्या है? 8 और 4 दोनों हैं, इसका मतलब ये विपरीत, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल डी, ओनली डी, केवल डी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमसे उसने पूछा था कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। हमने कहा यहां पर जो है 2 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत 5 है। मोड़कर बनाया जा सकता है, मोड़कर बनाया जा सकता है, तो जरा देखो मेरे भाई, मोड़कर बनाया जा सकता है। हमने कहा 6 5 और 1, बिल्कुल इसको बना सकते हो आप। 4 2 और 5, 4 2 और 5, बिल्कुल इसको भी आप बना सकते हो। 5 3 1, 5 है यहाँ पर, 3, 5 और 3 वाला आप नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। अच्छा, 4 1 3, 4 1 3, इसको भी आप बना सकते हो। ऑप्शन में आना चाहिए ए बी और डी। बी में देखो जरा, 4 2 और 5, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 5 1, 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये बना सकते हैं। ठीक है, 4 2 1, 4 भी है, 2 भी है, 5 भी है, ठीक है। यहाँ पर तो 5 और 3 आ गए थे इसलिए वो कट गया। यहाँ पर 4 है, 3 है, 1 है, तो वो भी सही है। यहाँ पर ए बी और डी है यहाँ पर। तो मेरे भाई इसमें देखो, जब आपका इस तरीके से ना आया आंसर, तो आपको एक मेथड लगाना होता है, रोटेशन, रोटेशन मेथड। अब चलो आपको रोटेशन सिखाते हैं कि आप घुमाओगे कैसे इन पासों को। ठीक है, आ जाओ। इन पासों को आप घुमाते कैसे हो ये आपको सिखाते हैं। देखो मेरे भाई, समझो ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पर आप देखो, पहले तो इनमें रोटेशन लगाओ एक। मैंने कहा अगर मैं 6 से एंटी क्लॉकवाइज घूमू, एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 के बाद 5 और 1 मिलना चाहिए। तो देखो इस 5 को मैंने बोला था कि आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, तो इस 5 को आप यहाँ पर लिख लो, या चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा 6 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मुझे 6 5 1 मिलता है, मतलब ये सही है मेरा रोटेशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अच्छा 4 2 5, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो 4 2 5 मिलना चाहिए। तो देख लो जरा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर मतलब ऐसे, अगर मैं यहाँ पर 5 को ले भी जाऊं तो मुझे पहले 4 के बाद 5 मिलेगा, तब 2 मिलेगा, इसका मतलब ये रोटेशन गलत है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप उधर से चेक कर लो, तो मैं इधर से भी चेक कर लेता हूँ। 4 5 और 2, तो सर देखो इधर जब मैं ऊपर लाऊंगा तो मैं 3 को लाऊंगा ना ऊपर, इधर सब दूर 3 को लाऊंगा, तो 4 के बाद मुझे 5 मिलना चाहिए था, 4 के बाद 5 मुझे नहीं मिल रहा, उसके बाद 4 के बाद मुझे 3 मिल रहा है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, चलो ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि 5 और 3 अपोजिट कभी भी साथ आ ही नहीं सकते। इसको चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 1 3 और 4 दिखना चाहिए था क्लॉकवाइज, तो जरा देखो, जरा देखो यहाँ पर। मैंने कहा 4, यहाँ पर सब दूर 3 लिख दो, यहाँ पर सब दूर 5 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो। मैंने कहा 1 से जब मैं चलूंगा तो 1 के बाद तो मुझे 5 मिलेगा, और 4 यहाँ कहीं है। ठीक है, बताओ, समझ गए? या मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं तो मुझे 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3 मिलना चाहिए। तो मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज भी घूमूं तो 1 के बाद 4 और 3 नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला भी गलत है रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ए, केवल ए सही हुआ, तो ये रोटेशन होता है, आप ऐसे रोटेशन लगाते हो। ठीक है, आ जाओ एक और कराते हैं रोटेशन पर। चलो देखो, मैंने कहा 3 का अपोजिट, सॉरी, मैंने कहा 1 का भी अपोजिट 4 होगा, 1 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत ये 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, ये बात सही है। तो पहले आप अपोजिट वाले से निपटा दो। 6 5 4, 6 5 4 ये वाला सही है,
6 2 1 ये वाला भी सही है। 4 2 3, 4 2 3 ये भी सही है। 4 3 6, 6 3 कभी भी साथ में नहीं आ सकते, तो ये तो वैसे भी गलत है। अब देखो ए बी सी ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है, तो हम रोटेशन लगाएंगे। सर इस पे रोटेशन लगाएंगे तो 6 4 और 5 आना चाहिए था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो सर यहाँ पर हम सब दूर में 5 लिख दो, क्योंकि इसको आप 5 कहीं भी ले जा सकते हो। इधर मैं क्या करता हूं, मैं 2 लिख देता हूं। तो जब आप यहाँ पर घूमोगे 6 4 5, 6 के बाद जब आप घूम रहे हो तो आपको बाद 5 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है। आप चाहो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम लो तो 6 5 4 मिलेगा। तो यहाँ से 6 2 मिल रहा है, मतलब ये वाला हटा दो, गलत हो गया। तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, इसके साथ में ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ आगे। मैंने कहा यहाँ पर क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2 1 2 1 6 क्या मिल सकता है, बिल्कुल 2 1 6। अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करूं तो मुझे मिल जाएगा, बी वाला सही होगा। तो बी तो यहाँ पर भी है, सी को चेक कर लेते हैं। 3 2 4, 3 से घूमू तो 2 मिले क्लॉकवाइज, 3 से मैं घूम रहा हूं तो मुझे 2 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो 3 के बाद 2 मिल रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज 3 के बाद 4 मिलना चाहिए था, तो ये हटा दो। मैंने कहा ए और बी, ए नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ केवल बी है, ऑप्शन नंबर बी, केवल बी है, सिर्फ और सिर्फ बी। सी भी गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाओ। आ जाओ टाइप नंबर 3 पर, लैंग्वेज बेस्ड प्रश्नों पर। मैं सब टाइप कराऊंगा, पूरे टाइप कराऊंगा भाई, ऐसा नहीं कि कोई टाइप छोड़ दूं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट पूरे टाइप में करवाऊंगा, और लास्ट तक आप देखा करो तो भाई कमेंट वमेंट कर दिया करो। टाइप नंबर कौन सा है मेरे भाई, टाइप नंबर 3 है। कौन से प्रश्न है ये लैंग्वेज यानी कि भाषा पर आधारित प्रश्न है और कुछ नहीं। भाषा वही कहती है जो फिगर कहते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो। इन्होंने कहा है कि ए बी के सन्निकट है, बी एफ के विपरीत है। हमने कहा कि सर जो है बी और एफ आपस में विपरीत है, ई और सी आपस में विपरीत है। ठीक है सर, बी डी के सन्निकट है, बी और डी आपस में पास पास में। तो एक काम करते हैं, हम इसको बना लेते हैं पहले फिगर, हम इसको डाइस ही बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। हमने यहाँ पर ये डाइस बना ली। अब देखो हम क्या करेंगे कि सर बी और एफ विपरीत है, तो मैंने अगर बी को यहाँ पर लिख दिया तो मैं एफ को यहाँ पर नीचे लिख दूंगा, तो विपरीत हो गया। ई और सी विपरीत है, मैंने ई को यहाँ लिखा तो मैंने सी को यहाँ विपरीत पीछे लिख दिया। अब देखो ए और बी क्या है, सन्निकट है। मेरी बात समझो, ए और बी सन्निकट है, तो हमने 4 लिख दिए। बी और डी भी सन्निकट है, मतलब कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरीके से ए सी और बी। देखो मेरे भाई जगह तो बस यही बची है, मैं यहाँ कहीं ए लिख सकता हूँ, मैं यहाँ कहीं बी लिख सकता हूँ, और कौन सी जगह बची, और कौन सा बचा, क्योंकि 1 2 3 4। अच्छा बी तो यहाँ पर आ चुका है ना, बी तो आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डी लिख सकता हूँ, सब भर गया। अब देख लो जरा, ए सी और बी के मध्य में है, ए जो है सी और बी के मध्य में है क्या, ए सी और बी के मध्य में बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। ए और डी सन्निकट है, ए और डी ये आपस में तो विपरीत है, सन्निकट बिल्कुल नहीं है। बी जो है ए और डी के मध्य में है, बिल्कुल ए और डी के मध्य में बी बैठा है, बिल्कुल सही, ये वाला कथन सही है आपका। ऐसे करना होता है बस, और कुछ नहीं है मेरे भाई। आ जाओ एक प्रश्न और करो इसका। मैंने कहा मैं यहाँ पर डाइस बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि सर मैं यहाँ पर डाइस बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। 2 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है, तो मैंने ऊपर यहाँ पर 3 लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया, विपरीत है। विपरीत है कहीं भी लिख दो। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये विपरीत हो गए। बचे कौन कौन, बचा आपके सामने 2, तो मैंने 2 को यहाँ लिखा। बचा आपके सामने 6, तो मैंने 6 को यहाँ पर लिखा, बस बात खत्म। अब प्रश्न को पढ़ लो। इन्होंने कहा है 2 1 और 3 के बीच में। 2 क्या 1 और 3 के बीच में है, सर बिल्कुल नहीं है, हटा दो। 2 6 के सन्निकट है, नहीं सर, 2 6 के विपरीत में बैठा है। 3 जो है 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में 3 है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 3 और 5 के बीच में, बिल्कुल नहीं, 3 और 5 के बीच में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही था। अच्छा यहाँ पर आंसर देना है, ये सी नंबर यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर ऐसा था। बताओ मेरे भाई, तो अभी देखो जरा, एक प्रश्न और है हमारे पास। एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट है। यहाँ पर भी वही मामला बनवाएगा, तो हम सीधे सीधे बना ही लेते हैं।
बस एक डाइस ही तो बनानी है। चलो, संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 के विपरीत है। 3 वाला फलक 6 के विपरीत है, ठीक है। दो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत है, तो जो है ये 4 वाले फलक के विपरीत है। इस बार मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, फलक विपरीत फलक में नहीं है। अच्छा, विपरीत फलक में नहीं है। देखो, इन्होंने कहा है 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट है। तो 1 और 4 अगर एक दूसरे के सन्निकट है तो मैंने ये लो 1 और 4 सन्निकट लिख दिए। 2 और 4 वाले फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो देखो, ये 4 लिखा है तो मैं इधर से 2 लिख देता हूं, तो ये सन्निकट हो गए, बगल में हो गए कि ना हो गए, ठीक है। इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है? 1 और 2 नहीं सर, 1 और 2 सन्निकट नहीं है। 4 और 5, अब देखो 5 बचा है तो 5 को तो मैं इधर लिखूंगा, तो 4 और 5 कभी भी सन्निकट नहीं हो सकते। 6 और 3 नहीं सर, 6 और 3 नहीं हो सकते। 3 और 2, हाँ, 3 और 2 सन्निकट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 3 और 2 सन्निकट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतने प्रश्न थे। मैंने तीनों टाइप के प्रश्न जो आपसे पहले दिन मैंने आपसे बोला था वो मैंने यहाँ पर करवा दिया। पहले दिन मैंने, जिन्होंने पहले ही दिन की क्लास नहीं देखी वो देख लें, मैंने आपको यहाँ पर क्लोज डाइस भी करवा दिया, ओपन भी, लैंग्वेज करवा दिया, ठीक है। तो ये डाइस जो चैप्टर था वो आपका समाप्त होता है। अब फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बढ़िया लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।